हरे कृष्णा। आज की हमारी चर्चा का विषय है देवशयनी एकादशी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी क्या है और इसके व्रत का विधि विधान क्या है और इस व्रत को करने का क्या महत्व है। तो इन सभी विषयों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया घंटी के बटन को दबाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो निर्बाध रूप से आप तक पहुंच सके। तो आइए आरंभ करते हैं। तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देवशयनी एकादशी या शयन एकादशी कहा जाता है। तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। वैसे तो जो साल में आने वाली सभी 24 एकादशियां हैं वो हमें अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली एकादशियां होती हैं। ये तिथि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो सामान्यतः एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें यह एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार ये जो दिन है वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष दिन है। और ये जो एकादशी है देवशयनी एकादशी ये और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो है, महाविष्णु जो है, वो शयन में चले जाते हैं। और इस शयन को जो उनका ये जो शयन काल है इसे योग निद्रा कहा जाता है। और ये जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी से लेकर और कार्तिक मास की जो उत्थान एकादशी है तब तक का जो 4 महीने का समय है उस समय को चतुर्मास कहा जाता है। और ये जो चतुर्मास का समय है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यदि किसी को अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो इस समय का उसे लाभ उठाना चाहिए। तो ये चतुर्मास क्या है, चतुर्मास में हमें किन व्रतों का पालन करना चाहिए, हमारी जीवनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, या फिर जो ये भगवान महाविष्णु की जो ये शयन की स्थिति है, जो ये योग निद्रा है, ये किस प्रकार की है। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर के लिए भी हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम देवशयनी एकादशी की चर्चा करते हैं। तो जो ये देवशयनी एकादशी है इस दिन भगवान महाविष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है या शयन एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से जो चतुर्मास का समय है उसमें सभी भौतिक कार्यकलाप हैं, जो कर्मकांड इत्यादि हैं, वो वर्जित होते हैं। केवल आध्यात्मिक कार्य ही संपादित किए जाते हैं। तो इस देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इसकी एक कथा आती है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कृपया बताइए कि इस संसार में बहुत जल्दी ही एक आध्यात्मिक प्रगति करने का और अपने पापों से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करने का कोई सरल उपाय हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं कि अभी जो है देवशयनी एकादशी आने वाली है, तो मैं आपको उसकी कथा बताता हूँ। तो भगवान चर्चा करते हैं, भगवान संदर्भ देते हैं कि नारद जी और जो ब्रह्मा जी हैं उनके मध्य ये संवाद हुआ था। तो भगवान बताते हैं कि सतयुग में रघुवंश में एक मांधाता नाम के राजा थे। वो बहुत ही सत्यपरायण थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और प्रजापालक राजा थे। तो उनकी जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी, उनका शासन बहुत ही उत्तम था। तो एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ जाता है। तो जब अकाल पड़ता है तो ऐसा बताया जाता है कि यदि राजा किसी पाप कार्य में लिप्त हो तो फिर तभी वहां पे अकाल आता है। अकाल, सूखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो इसी प्रकार के पाप के द्वारा उत्पन्न होते हैं।
तो जब राजा पूछते हैं और राजा विचार करते हैं कि मैंने तो कोई इस प्रकार का कार्य किया ही नहीं, मैं तो अपने जितनी भी मेरी जो कार्य हैं, जितनों मेरे कर्तव्य हैं, उनको पूरी निष्ठा के साथ और पूरी लगन के साथ मैं संपादित करता हूँ, तो इस प्रकार का मेरे राज्य में ये स्थिति जो है वो किस प्रकार उत्पन्न हो गई। तो ऐसा सोच विचार करके वो ऋषियों से मंत्रणा करते हैं और इसी तरह से मंत्रणा करते करते एक दिन उनकी भेंट अंगिरा ऋषि से होती है। तो अंगिरा ऋषि उन्हें बताते हैं कि देखिए राजन, आप तो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में एक ऐसा शूद्र व्यक्ति है जो कि अभी वेद पाठ कर रहा है। तो ऐसा बताया जाता है कि सतयुग में जो वेद पाठ करने का अधिकार था और जो इस प्रकार के कर्म करने का अधिकार था वो शूद्रों को नहीं था, वो उनके आचरण के विपरीत था। तो इस प्रकार जो है अंगिरा ऋषि उन्हें बताते हैं कि देखिए राजन, ये निषिद्ध आचार हो रहा है और इसी पाप के फल स्वरूप आपके राज्य में ये जो सूखे की स्थिति है वो आ गई है। तो राजा ने पूछा कि अब क्या किया जाए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप राजा हैं और अपनी संपूर्ण प्रजा को बचाने के लिए अब आपको उस शूद्र का वध करना है। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक पाप से बचने के लिए और मैं अब दूसरे पाप का आश्रय लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा उपाय हो तो कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए। तो अब अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं कि आप जो एक निषिद्ध आचार व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर भी आप जो है उसका भी वध नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत ही कृपालु राजा हैं। तो मैं आपको एक दूसरा उपाय बताता हूं, तो वो है देवशयनी एकादशी का व्रत करना। तो आप अपनी प्रजा के साथ पूरे विधि विधान के साथ भगवान की शरण ग्रहण करते हुए श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत कीजिए। तो इस जो दुष्काल की जो अवस्था है उस अवस्था से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो राजा ने इसी प्रकार से किया। तो वो जो अकाल था, वो जो सूखा था, तो उस सूखे से उनके राज्य की रक्षा हो गई। तो इस प्रकार का है ये देवशयनी एकादशी का व्रत। देखिए, हमारा जो हृदय है ना, उसमें भी कृष्ण प्रेम का सूखा पड़ा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है तो उनके जीवों के लिए भी हमारे हृदय में प्रेम नहीं है और उसी के कारण हम अपने हृदय में एक रिक्तता का, एक शून्यता का अनुभव करते हैं। तो यदि हम भी भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए इस देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारे हृदय का अकाल भी समाप्त हो जाएगा और कृष्ण प्रेम आप्लावित होगा। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर अपने घर का जो मंदिर है, जो अपने विग्रह हैं, उन्हें उठाना है और फिर उन्हें भोग इत्यादि प्रदान करके और फिर उनकी आरती पूजा करनी है। उन्हें धूप, दीप, पुष्प, अगर इत्यादि अर्पित करना है। तो इस प्रकार उनकी पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है। उसके बाद श्री भगवान के समक्ष बैठकर कुछ संकल्प धारण करना है कि आज के दिन मैं आपके इतने नाम जप करूंगा। जितनी भी माला का आप संकल्प लें उतनी माला का जप हमें करना है। तो हमें केवल और केवल हरि नाम का जप करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो हमें कौन से मंत्र का जप करना है? सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है वो केवल मंत्र नहीं है, वो महामंत्र है। तो इस कलयुग में हमें अपनी जो आध्यात्मिक प्रगति करवाने वाला है, इस कलयुग में जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, वो केवल और केवल एक यही महामंत्र है। तो इस महामंत्र का हमें अधिक से अधिक जप करना है। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का
पाठ करना है। तो इस प्रकार के हमें कुछ व्रत धारण करने हैं कि हम अपनी जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जिसमें जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं, उनकी जो हमारी डिमांड्स हैं, उनकी मांगे हैं, उनको कम करते हुए हम आज का समय हरि भक्ति में लगाएंगे। तो हमें इस प्रकार का जो व्रत धारण करना है। अब हमें खाना क्या है? तो खाने के लिए हमें फलाहार करना है। देखिए, हम इस व्रत को कई प्रकार से कर सकते हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हम इस व्रत को निर्जल भी रख सकते हैं। जो एकादशी का व्रत है, निर्जल रख सकते हैं। यदि कोई निर्जल नहीं रख सकता तो वो जल के साथ रख सकता है। जल के साथ नहीं रख सकता है तो वो जो है कुछ रसों पर रख सकता है, फलों के रस पर, तो इस व्रत को रख सकता है। यदि उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर फल खा सकता है। और यदि इतना भी नहीं कर सकता, देखिए हम कलयुगी जीव हैं, यदि हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें कुछ सब्जियों से बना हुआ या फिर फलों से बना हुआ कुछ हमें, या दूध से, दही से, इस प्रकार का हमें फलाहार या पका हुआ भोजन हमें ले लेना है। एक बार ले सकते हैं और हम 2 बार भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें ग्रहण करके हमें इस एकादशी व्रत का पालन करना है। तो अब है कि हम भजन जो है वो किस प्रकार से करें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरि नाम करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, अपनी शरीर की आवश्यकताओं को कम रखना है। और बहुत से लोग इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें जप पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये जो व्रत हमें करना है, और जो दूसरे दिन सारा दिन हमें व्रत रखकर दूसरे दिन हमें इस व्रत का पारण करना है। तो पारण काल जो होता है वो एक इस तरह का काल होता है कि जिस समय हम अपने व्रत को खोल सकते हैं। हमें सिर्फ पारण के समय ही अपने व्रत को खोलना चाहिए, द्वादशी तिथि को दूसरे दिन, नहीं तो हमारा व्रत जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस एकादशी को जो पारण समय है, तो एकादशी है 20 तारीख की, 20 जुलाई 2021, और जो पारण समय है वो 21 जुलाई 2021 को। तो 5:33 से 10:10 तक ये पूरे उत्तर भारत में यही समय पारण का ठीक समय है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से थोड़ा सा इसमें जो है बदलाव हो सकता है। तो उत्तर भारत के लिए यही समय है 5:33 से 10:10 का। तो इस समय आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब व्रत को खोलना किस प्रकार से है? दूसरे दिन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और फिर उसी प्रकार से अपने जो भगवान के विग्रह हैं उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करनी है। और उसके बाद हमें भगवान श्री हरि के लिए बड़ा ही एक अच्छा भोजन तैयार करना है, सतोगुणी भोजन तैयार करना है, जिसमें जो है प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं होना चाहिए। आप सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो इतनी जानकारी तो आप सबको होगी ही कि हम किस प्रकार का भोजन भगवान के लिए बनाते हैं। तो इस प्रकार का भोजन बनाकर हमें श्री भगवान को भोग लगाना है और उसके बाद हमें हरि मंदिर में कुछ दान इत्यादि करना है, और जो वो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद है वो वैष्णवों में वितरण करना है, या जो भी लोग हमें मिलते हैं हमें सभी लोगों को प्रसाद वितरण करना है। और फिर उस भोग लगे हुए प्रसाद को ग्रहण करके हमें अपने व्रत का पारण करना है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये एकादशी व्रत है संपूर्ण माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो हम एकादशी व्रत में व्रत ले सकते हैं। देखिए कि हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ पापमय कार्यों से बचना होता है। तो वो पापमय कार्य कौन कौन से हैं? हमारे आचार्यों ने हमें 4 चीजें ऐसी बताई हैं कि जिनका निषेध करने से हम जो सभी प्रकार के पापमय कार्य हैं उनसे बच जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं? एक है कि हमें मांसाहार नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में मांसाहार नहीं करना है, और उसमें जो है प्याज और लहसुन का उपयोग भी शामिल है। तो दूसरा है कि हमें नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। देखिए एकादशी के दिन तो ये व्रत लेना ही होगा कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, जिसमें चाय और कॉफी भी शामिल है, तो हमें उसे भी छोड़ना होगा। तीसरा है कि हमें जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि नहीं खेलना है।
क्योंकि इन सब कार्यों को करने के लिए अवश्य ही झूठ का प्रयोग करना पड़ता है। तो तीसरा कार्य ये भी हमें छोड़ना होगा। चौथा है कि हमें अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना है। तो ये जो 4 पापमय कार्य हैं, इन पापमय कार्यों से बचते हुए और जो बहुत सारी पॉजिटिव क्रियाएं हैं जो भक्ति में जीवन में हमें आगे लेकर जाने वाली हैं, जैसे भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना और इस प्रकार की जो चीजें हैं उनका पालन करते हुए हमें इस एकादशी व्रत का पालन करना है, ताकि हम श्री भगवान श्री हरि श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएं और श्रीमती भक्ति देवी को हमारे जीवन में आकृष्ट कर पाएं। क्योंकि जो एकादशी व्रत है वो क्या है? भक्ति जननी है। यदि हमें भक्ति चाहिए तो वो कहां से आती है? वो एकादशी व्रत का पालन करने से सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है। देखिए, बहुत से लोग बताते हैं कि एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें फला जगह पे हमें प्राप्ति होगी, या हमें बहुत सारे धन धान्य की प्राप्ति होगी, हमारे पुत्र इत्यादि जो है वो बहुत ही इस युग से लेकर अगले युगों तक हमारी कीर्ति बनी रहेगी। तो इस प्रकार की चीजें बताते हैं। अवश्य ही ऐसी चीजें अवश्य ही हमें मिलती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमें मांगनी है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जो भगवान किसी को भी ऐसे ही नहीं देते हैं, जो कृष्ण आकर्षणी है, जो शुभदा है, जो क्लेशाग्नि है, जिसे प्राप्त करके सारे क्लेश वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो यदि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है तो फिर जीवन में सुख ही सुख है, समृद्धि ही समृद्धि है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इस देवशयनी एकादशी का बहुत ही भक्ति भाव से पालन कीजिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हमेशा कीजिए और अपने इस जप को अपने जीवन में शामिल कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।